डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हमारा चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट में क्या हूँ, जारी हूँ, तो उसको हम कहते हैं कि इस एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा शो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें कि मेरी बहन खाना बना रही है। मेरी बहन खाना बना रही है। खाना बना रही है। तो इससे इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि जो खाना बनाने का काम है वह जारी है। कौन बना रहा है? मेरी बहन बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन देखें तो हम कहेंगे कि माई सिस्टर इज कुकिंग फूड। इस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि इसकी जो क्रिया है, जो एक्शन है, वह जारी है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर इंग्लिश सेंटेंस में, अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, हम टेंस पहचानना चाह रहे हैं, तो पहले यहाँ पे देखें तो अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस में होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आया है, तो इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे आर आया है और आर के बाद मेन वर्ब आया है प्लेइंग, तो प्ले। अब प्ले में जुड़ा है आईएनजी, तो मेन वर्ब आ गया है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जब आर के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहा जाता है। अब अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? मंदिर जाने का काम किया जा रहा है, और जो हमारी एक्शन है वह कंटिन्यू है, प्रेजेंट में अभी अभी वो काम जारी है। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो वी आर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। वी आर गोइंग टू टेम्पल। वी आर गोइंग टू टेम्पल। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। अब ये तो पहला यूज हो गया। दूसरे यूज को देख लेते हैं। तो कुछ एक्शंस जिनमें निम्नलिखित वर्ड होते हैं, जैसे देख लेते हैं कौन से? स्टिल, नाउ, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। अगर इस प्रकार के शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो अक्सर वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। जैसे हम कहें वह अभी तक पढ़ रहा है। 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 अब इसका ट्रांसलेशन देखें तो ही, सब्जेक्ट ही होगा, कौन पढ़ रहा है? वह। और ही सब्जेक्ट होगा, वह। ही इज स्टिल रीडिंग। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज स्टिल रीडिंग। वह अभी तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टिल वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें इज भी आया है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस तरीके कुछ कुछ शब्द होते हैं जो इस प्रकार की क्रिया से पहले इस्तेमाल हो जाते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। वह इस समय
नहा रहा है, वह इस समय नहा रहा है, नहा रहा है। तो नहाना होता है टेक बाथ। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखें तो ही, सब्जेक्ट कौन नहा रहा है, वह नहा रहा है। जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, जो डूअर होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का डूअर ही है, तो ही इज टेकिंग बाथ, ही इज टेकिंग बाथ एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो यह काम प्रेजेंट समय में जारी है और इसमें आया है जो शब्द एट दिस टाइम। तो इस प्रकार के शब्द अगर किसी एक्शन के पहले आते हैं, चाहे एक्शन में आते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और अगला, टू डिनोट अ चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन इनटू अनदर। जैसे अभी की स्थिति को अगली स्थिति में अगर हम चेंज करें, तो इस प्रकार की स्थिति को जिस क्रिया से, जिस स्टेट या सिचुएशन से पता चलता है, उसको हम कहते हैं कि वह किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल में देख लें कि गोल्ड इज, सोना, सोना दिन प्रतिदिन, सोना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, महंगा हो रहा है, हो रहा है। सोना क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है। तो द गोल्ड इज, द गोल्ड इज द गोल्ड इज becoming costlier, the gold is becoming costlier, costlier day by day, day by day। तो गोल्ड इज बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे, सोना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। अगर इसमें एक आध एग्जाम्पल और देख लें, तो हमारी पढ़ाई दिन पर दिन खराब होती जा रही है, हमारी पढ़ाई दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है, खराब अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी हो रही है। तो आवर लर्निंग, हमारी पढ़ाई, आवर लर्निंग, आवर लर्निंग इज बिकमिंग, आवर लर्निंग इज बिकमिंग गुड डे बाय डे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला यूज, इसका फोर्थ और लास्ट यूज, हम क्या करते हैं, जो कोई भी इवेंट या एक्शन होती है जो फ्यूचर में होने वाली होती है, आने वाले समय में होने वाली होती है, अगर उसको भी शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देख लें, मैं संगीत में कल भाग लूंगा, कल भाग
लूंगा। तो अगर हम इसका देखें, चाहे भाग लेने जा रहा हूं, मैं संगीत में कल भाग लेने जा रहा हूं, भाग लेने जा रहा हूं। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं कल संगीत में भाग लेने जा रहा हूं, तो इससे पता चल रहा है कि मैं यह काम कब करूंगा, आने वाले समय में। और जो क्रिया आने वाले समय में होती है उसको कहते हैं कि वह फ्यूचर में हुई है। तो इसका ट्रांसलेशन देखें, आई एम गोइंग टू टेक पार्ट, आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन म्यूजिक टुमारो। आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन म्यूजिक टुमारो। और भी इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं कल कपड़ा खरीदने जा रहा हूं, मैं कल कपड़ा खरीदने जा रहा हूं, चाहे वह कल कपड़ा खरीदने जा रहा है, वह कल कपड़ा खरीदने जा रहा है। अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो ही इज गोइंग टू बाय some cloth tomorrow, tomorrow, tomorrow। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टेंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।